बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर हमें अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम स्क्रीन कैप्चर का काम कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी हमें एप्लीकेशन या वीडियो बनानी है कंप्यूटर पर काम करते हुए, उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। मैं आपको बताता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। सबसे पहले आप गूगल के सर्च इंजन पर जाइए और यहाँ पर लिखिए बैंडीकैम क्रैक, ठीक है। हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है बैंडीकैम क्रैक, ठीक है। ये बैंडीकैम क्रैक की सबसे ऊपर वाली जो लिंक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इसकी मेन वेबसाइट पर ले जाएगा, ठीक है। इस मेन वेबसाइट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ आप देखेंगे कि बैंडीकैम डाउनलोड लिंक विद एक्टिवेटर। यहाँ से आपको इस डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज के ऊपर आपको ले जाएगा और इस पेज पर आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, ठीक है। यहाँ पर दो लिंक हैं, एक है इंपोर्ट टू और एक है डाउनलोड। यहाँ पर आपको क्लिक करना है डाउनलोड के लिंक के ऊपर। जैसे ही आप डाउनलोड की लिंक पे क्लिक करेंगे ये इनिशियलाइज होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से डाउनलोडिंग के लिए तैयारी ये कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे डाउनलोड होगा। 21 MB का सॉफ्टवेयर है, छोटा सा, जो बहुत आसानी से डाउनलोड भी हो सकता है और बहुत आसानी से इंस्टॉल भी हो सकता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है जनाब, ये आपके पास डाउनलोड हो गया है बैंडीकैम के नाम से, ठीक है। पहले भी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है या डाउनलोड हुआ है। तो यहाँ से आपको ये आपका बैंडीकैम का जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। ये ज़िप फॉर्मेट में है, ठीक है। ये ज़िप फॉर्मेट में है, हमें इसे फिर अनज़िप भी करना होगा, ठीक है। मेरे पास ये पहले से भी मौजूद था तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि जब मैं अनज़िप करूँ तो आप देख पाएँ कि कैसे जो है वो, ठीक है। ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, अभी जो हमने डाउनलोड किया है वो दरअसल आपके पास यहाँ पर मौजूद है बैंडीकैम के नाम से, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके इसे अनज़िप करूँगा। अगर आपके कंप्यूटर में अनज़िप करने का सॉफ्टवेयर नहीं है तो इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है WinRAR। क्या होता है? WinRAR। गूगल पे जाकर आप जो है इस सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर लीजिए अगर आपके पास कंप्यूटर में WinRAR नहीं है। ये WinRAR है, ठीक है। इस WinRAR को जब आप डाउनलोड कर लें यहाँ से, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से डाउनलोड WinRAR है। और अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो 32 बिट का है तो फिर आपको इस वाले डाउनलोड के ऊपर जाके पुराना वर्जन, ये आपके पास देखिए नीचे लिखा है ये 64 बिट का है और आपके पास 32 बिट। आपकी विंडो जो है अगर 64 बिट की है तो ये वाला आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपकी विंडो 32 बिट की है तो ये वाला क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये इंस्टॉल करने से दरअसल आपके पास वो जो सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है बैंडीकैम, इसको आप अनज़िप कर पाएंगे। राइट क्लिक करके आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है।
तो मैं आपको बताना भूल गया कि जो पासवर्ड है इसका वो यहाँ पर लिखा हुआ है www.startcrack.com। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए आप, इसी वेब पेज से जो हमने जहाँ से डाउनलोड किया था, और अब आप इसको लाके अपने इसके अंदर Ctrl+V कर दें ताकि ये पेस्ट हो जाए और इसको ओके कर दें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका ये जो बैंडिकैम है ये ऊपर एक्सट्रैक्ट हो गया, ये रहा। ठीक है, इस पर डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, आप डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास आपका एंटीवायरस चल रहा है तो इस एंटीवायरस को आप थोड़ी देर के लिए यहाँ से बंद कर दीजिए, रियल टाइम प्रोटेक्शन को हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर छोटा सा वायरस हो, लेकिन वो वायरस इतना हार्मफुल नहीं है। तो लेकिन क्योंकि ये क्रैक की जो फाइल होती है ये इसको वायरस समझता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। अब आप इस पर डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब ये आपके पास पूरा इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो फिर आप इसको रन मत कीजिएगा। रन करने से पहले आप इस क्रैक को भी एक्सट्रैक्ट कर लें। क्रैक की जो फाइल है ये जब एक्सट्रैक्ट होगी तो ये दो जो है आपके पास, एक लोडर के नाम से और एक की मेकर के नाम से, की मेकर को भी आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। इस की मेकर के अंदर जब आप इसको की मेकर पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, तो डबल क्लिक आपको नहीं करना है बल्कि राइट क्लिक करके इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, अब यहाँ पर आप अपना ईमेल नंबर लिख के रजिस्टर एप्लीकेशन का बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप इसको रजिस्टर एप्लीकेशन का बटन दबाएंगे आपकी ये एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इस लोडर में जाइए और लोडर को भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लोडर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, इस लोडर के अंदर एक फ़ाइल है लोडर की, यहाँ से आपको डबल क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर चलाना है। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर चलाएंगे, अब आपके पास एक अदद सॉफ्टवेयर होगा जो दरअसल ये सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, बैंडिकैम। ये दरअसल आपकी स्क्रीन को कैप्चर करने का सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए से आप स्क्रीन को कैप्चर करते हैं। ठीक है, इसकी कुछ सेटिंग आपको समझनी है। ये यहाँ पर तीन चार चीज़ें मौजूद हैं। एक तो सेलेक्ट अकॉर्डिंग एरिया है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये फुल स्क्रीन है। अभी इस वक्त मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो फुल स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ सेटिंग के अंदर जाके वीडियो की सेटिंग में यहाँ पर इसको रिकॉर्ड स्टॉप होट की के अंदर F12 का मतलब ये है कि कीबोर्ड के अंदर जो F12 का बटन है उससे आप या तो रिकॉर्ड शुरू करेंगे या फिर आप रिकॉर्ड को स्टॉप करेंगे। इसी तरीके से पाज की मैंने F2 रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि मैं अगर F2 दबाऊंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग पाज हो जाएगी, दोबारा से F2 दबाऊंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको सेटिंग करनी है अपनी वीडियो के अंदर, और आपको बस सिंपल ये है कि आप जाइए और जाके जो है वो इसको फुल स्क्रीन कीजिए, या आप जितनी भी स्क्रीन का इंतखाब करना चाहते हैं वो स्क्रीन का आप इंतखाब कर लीजिए। जैसे मैं जब किसी जो है वो अपने कंप्यूटर से किसी किताब को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, तो उस किताब को पढ़ाने के लिए कोई सी भी किताब आप खोल लीजिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ किताब है इंग्लिश की जो मैं पढ़ाया करता हूँ, उस पर डबल क्लिक कर लीजिए। डबल क्लिक करके आप इसको एक पेज पर ले आएँ ताकि, ठीक है, अब जैसे ही आप इसके ऊपर
बैंडी कैम का इस्तेमाल करेंगे और आप बोलेंगे कि मुझे सिलेक्शन करनी है, तो ये आपको ये मौका देगा कि आप सिर्फ इतना ही सिलेक्ट करें जितना कि ये पूरा पेज है। ठीक है, यानी फुल स्क्रीन के बजाय आप इस पेज को सिलेक्ट करके भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, करने के बाद आपको ये वाला बटन दबाना है रिकॉर्डिंग का, और जैसे आप रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे आप देखेंगे कि ये रिकॉर्डिंग का अमल शुरू हो जाएगा। माइक आपको लगाना है अपने कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में माइक लगाकर, जैसे ये माइक इस वक्त मैं भी बात कर रहा हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आपका जो माइक है वो ऑन है। ठीक है, इसके ज़रिए से आप जो भी किताब का पेज खोलकर कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको पढ़ाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद ये जो भी आप जहाँ पे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये इसमें पहले से बताया जाता है कि हमारी रिकॉर्डिंग इस जर्नल में बता दिया जाता है। जैसे मेरी रिकॉर्डिंग इस वक्त ई के बैंडी वीडियो का फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में मैं अभी तक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी सारी की सारी वीडियो जो इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। ये देखिए आप, ये रिकॉर्ड हो रही है ये वाली वीडियो। ठीक है, ये वाली वीडियो दरअसल इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है। जैसे ही मैं इसको स्टॉप दबाऊंगा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। अभी तक 11 मिनट और 41 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग जब फाइनल हो जाएगी तो मैं इसी रिकॉर्डिंग को, जो कि आप देख रहे हैं कि मौजूद होगी कहाँ पर, डी के बैंडी कैम, सॉरी ई के अंदर मौजूद है फोल्डर बैंडी वीडियो। मैंने ये फ़ोल्डर ख़ुद बनाया है। ये वाली वीडियो हम जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी। तो इस तरह से आप अपना स्क्रीन कैप्चर करके कोई सा भी लेक्चर बना सकते हैं। कोई भी किताब अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उस किताब को PDF में खोल लीजिए और बैंडी कैम चला लीजिए और बैंडी कैम को बता दीजिए कि मुझे क्या रिकॉर्ड करना है। स्क्रीन अगर पूरी रिकॉर्ड करनी है तो ये बटन है, और अगर आपको सिलेक्शन एरिया रिकॉर्ड करना है मखसूस, यानी जैसे मुझे सिर्फ ये वाला एरिया रिकॉर्ड करना है, सिर्फ इतना, बाकी चीज़ें नहीं, तो फिर मैं इस्तेमाल करूँगा सिलेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ सिलेक्शन एरिया मुझे ये इंतखाब करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ पढ़ा सकते हैं और पढ़ा के उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद वो फाइल फिर आप किसी भी जगह पर या तो YouTube पर रख लीजिए या फिर Facebook के ऊपर आसानी से इसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही आपको समझाना था कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में मदद कर सकता है। इस सिलसिले में कोई भी सवाल हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप समझ नहीं पा रहे हो, वो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।